चित्रा त्रिपाठी, सिमोन खंबाटा से 4 घंटे की पूछताछ और उसके बाद ताकीद यह भी कि जब जरूरत पड़ेगी उनको दोबारा बुलाया जा सकता है और यह भी कि श्रुति मोदी से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। जितनी पूछताछ हो रही है हर बार कुछ ना कुछ नए नाम सामने आ रहे हैं, हर बार बॉलीवुड के सितारों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। श्रुति मोदी से पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें 2 नई गाड़ियां सामने आई हैं और उसकी एंट्री यहां पर एनसीबी के अधिकारियों ने ली है, क्योंकि अब श्रुति मोदी से जो सवाल जवाब किए जाएंगे उसका जो जवाब निकलेगा उसके आधार पर सवालों की नई लिस्ट तैयार करके दीपिका पादुकोण के सामने उन तमाम सवालों को डाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार से आए हुए लोग मौजूद, जिनका ये देखिए गुप्तेश्वर पांडे ने, अगर वहां के डीजीपी ने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को नहीं भेजा होता तो शायद ड्रग्स का ये बड़ा रैकेट जो लगातार खुलता हुआ चला जा रहा है वैसा नहीं होता। ये लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं जल्दी से, आपको लग रहा है कि बिहार की वजह से अब ये ड्रग्स का काला चिट्ठा खुल रहा है? बिल्कुल, गुप्तेश्वर पांडे जी ने ये किया शुरुआत, हाँ। उसी का दबाव है जो आज ये पूरा ड्रग माफिया का खुल रहा है। आपको लग रहा है सच सामने आएगा? बिल्कुल सच सामने आएगा। आपको भी लग रहा है सच सामने आएगा? आप भी बिहार से हैं? हाँ, हम बिहार के भागलपुर से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये गुप्तेश्वर पांडे जी की वजह से हुआ है या एनसीबी लगातार यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है? गुप्तेश्वर पांडे जी कड़ा एक्शन लिए, हाँ। बिहार के एसीपी को भेजे जो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। हाँ, गलत किया उनके साथ, बहुत गलत किया ना उनके साथ, बहुत गलत किया उनके साथ। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। यहाँ से सीधे अगर हम देखते चले जाएंगे तो लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद है कि एनसीबी दफ्तर में अब से कुछ देर के बाद कोई बड़ा स्टार आ सकता है और उसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं। लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रोहित। देखिए अब सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण से 5 किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, जल्दी से उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला सवाल, ये जो ड्रग चैट है क्या आपका है? क्या आपने ये बातें लिखी थी ताकि आपको ड्रग्स मुहैया कराए जाए? अगर वो जवाब हाँ में देती है तो फिर पूछा जाएगा कि आप कब से ड्रग्स का कंजम्पशन यानी कि कब से आप इसका इस्तेमाल करती हैं, इसका जवाब उनको देना होगा। फिर पद्मावत फिल्म में जब उसका प्रीमियर था उस दौरान आपने सुबह इसकी डिमांड की थी और रात को आप पार्टी में पहुंचती है। पार्टी में बॉलीवुड के और भी सितारे पहुंचते हैं, 2 तो बड़े फिल्म स्टार हैं, उनका भी नाम यकीनन सामने आएगा और उनका नाम रखा जाएगा। पूछा जाएगा कि क्या ये जो ड्रग आपने मंगाया था क्या इनको भी दिया गया? इसके आगे देखिए 2 और महत्वपूर्ण, एक तो कंज्यूम करने को लेकर और दूसरा सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के लिए आप इसको ड्रग्स को मंगवाती थी, और अगर किसी और के लिए ड्रग्स को मंगवाने के बाद दीपिका की ओर से यहाँ पर रखी जाएगी तो फिर उनका मामला और ज्यादा फंस जाएगा। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने जब आज तक से भी बातचीत की थी उस दौरान कहा था कि नहीं मैं तो नहीं लेती, लेकिन बाद में अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा कि मैं सुशांत की वजह से मंगवाती थी। फिर बहुत जोर देने पर जब उनके खिलाफ सारे सबूत आ गए तब उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ मैं भी लेती हूँ। और उसके बाद देखिए 17 दिनों से रिया चक्रवर्ती जेल के भीतर है और 17 दिनों से लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। वो कब बाहर आएंगे ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दीपिका पादुकोण को इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे रोहित, शायद यही वजह है। देखिए जब से इस बारे में जानकारी आई गोवा में तत्काल उनकी शूटिंग जो फिल्म की चल रही थी समन भेजने के बाद तुरंत उनकी शूटिंग रोकी गई। शूटिंग रोकने के तुरंत बाद सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार वालों से बातचीत की, उसके बाद उन्होंने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जाना कि इस पूरे मामले में अब मैं किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती दीपिका पादुकोण को बहुत भारी मुसीबत में डाल सकती है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर दीपिका पादुकोण कुछ और नामों का जिक्र करती है तो फिर उन तमाम लोगों को समन भेजकर बुलाया जाएगा ताकि एनसीबी दफ्तर में उन तमाम लोगों से पूछताछ किया जा सके। एक तरफ दीपिका पादुकोण होगी, दूसरी तरफ रकुल प्रीत मैथ्स में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, दिल्ली में आर्मी स्कूल से पढ़ाई की है, सिर्फ 29 साल उनकी उम्र है, पंजाबी फैमिली से वो आती हैं, हैदराबाद से वो मुंबई पहुंच चुकी हैं। रकुल प्रीत ने आज जितनी भी ड्रामेबाजी की हो, लेकिन कल एनसीबी दफ्तर में उनको पेश होना ही होगा क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों ने घर जाकर बकायदा उनको समन मुहैया करा दिया है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी उसके बाद बारी आ जाती है करिश्मा की। देखिए करिश्मा ये वो कैरेक्टर है जिसके जरिए दीपिका पादुकोण ने बातचीत के जरिए ड्रग्स मंगवाया था। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और ये जाना जाएगा कि दरअसल आपने ये जो ड्रग मंगवाई उसमें एक अमित नाम के शख्स का जिक्र है। ये अमित क्या ड्रग पैडलर है? अमित कौन है उसका भी नाम सामने आएगा और फिर उसको भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। अब तक ड्रग्स के केस में एनसीबी ने जो बड़ी पड़ताल की है रोहित,
कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनमें एक बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का है, दूसरा नाम शौविक चक्रवर्ती का है और फिर सुशांत के घर में जो लोग काम करते थे उनमें भी कई नाम जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। तो अपने आप में ये मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए आएंगी तो कहीं भी अगर वो गलत बयानी करती हैं, अगर वो झूठ बोलती हैं, अगर वो इनकार करती हैं कि ये तमाम चैट्स मेरे नहीं हैं, फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एनसीबी के अधिकारियों ने उनके खिलाफ सबूतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त इकट्ठा करके रखी हुई है। और यकीनन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल और एक छोटा सा यहाँ पर झूठ दीपिका पादुकोण को काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है।